गाइस, आज की वीडियो में हम गीता कपूर जी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें सब गीता माँ के नाम से जानते हैं। कैसे उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई फराह खान के साथ और फिर वो सिर्फ फराह खान के असिस्टेंट बन के रहेंगे और एक टाइम पर तो वो फराह खान से थोड़ी जेलस भी थी। इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उन्हें बचपन से ही डांसिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और वो बॉलीवुड और ट्रेडिशनल क्लासिकल दोनों डांसेस की क्लासेस लिया करती थी, लेकिन वो ये सब सिर्फ शौक के लिए करती थी, इसे प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती थी। वीक में से 4 दिन वो डांस को दिया करती थी। वो बाय प्रोफेशन एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन हुआ क्या कि एयर होस्टेस का टेस्ट देने के बाद भी, तीनों दफ़ा वो सिलेक्ट होने के बाद भी रह गई, क्योंकि उनकी आई साइड वीक थी। और जितनी भी एयर होस्टेस, एयर फोर्स या कुछ भी होता है, इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट आई साइट, फिज़िकल फिटनेस परफेक्ट चाहिए होती है। तो आई साइट की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो सकी और फिर उन्होंने डांस को अपना करियर बनाया, क्योंकि वो जहाँ भी जाती डांस करती, वहाँ उनके डांस को प्रेज़ किया जाता। लेकिन एक दफ़ा उनके फादर ने उनसे ज़्यादा किसी और लड़की के डांस को प्रेज़ किया, जिसकी वजह से वो बहुत जेलस हो गई थी। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मेरे अपने पापा ने मेरे से ज़्यादा किसी और के डांस को प्रेज़ किया। फिर वही लड़की बीमार हो गई और उसकी जगह ऑफ़र आई गीता कपूर को डांस करने की। और गीता ने जब डांस किया तो सबको उसकी वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इवन उसके फादर ने भी उसकी प्रेज़ की और उस लड़की ने जो बीमार हुई थी खुद, उसने भी गीता के इस डांस की प्रेज़ की। और वो लड़की कौन थी? वो लड़की थी फराह खान। जी हाँ, तो वो फराह खान ही थी जिनकी जगह पर गीता ने डांस किया था। और जब फराह खान से गीता मिली और फराह ने गीता की तारीफ़ की तो गीता को समझ आ गई कि फराह बहुत अच्छी है और उन्होंने फराह से फ्रेंडशिप कर ली और इनकी बॉन्डिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो फराह खान ने गीता को अपने ट्रूप में ले लिया था और मिलकर फराह के साथ गीता कुछ ना कुछ कर रही थी, उन्हें असिस्ट कर रही थी। और स्टार्टिंग में ये दोनों एज मूवी के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर असिस्टेंट ऐसा काम करती रही। लेकिन जब गीता कपूर ने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली खुद से कोरियोग्राफर बनने की ट्राई की और वो इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर सामने आई, तो उनको बॉलीवुड में किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां आपको काम आता भी हो, जब तक आपके पास कनेक्शंस नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर से फराह खान की तरफ अपना रास्ता किया और फराह ने उन्हें वापस से अपने ग्रुप में ले लिया। तो वह फराह खान को असिस्ट करने लगी। उसके अलावा वो जावेद जाफरी को भी असिस्ट करने लगी थी। और 1998 वो ईयर था जिसमें उन्होंने फराह खान को मूवी बनाने में भी असिस्ट किया था और वो उनकी फर्स्ट मूवी थी जिसमें वो एज अ डायरेक्टर असिस्ट करी थी कोरियोग्राफर के साथ साथ। और साजिद खान जो फराह खान के भाई थे वो भी इस ट्रूप में थे। उन्होंने काफ़ी दफ़ा गीता माँ को प्रपोज़ भी किया था, लेकिन गीता ने हमेशा उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। फिर शाहरुख खान की जो डुप्लीकेट मूवी थी उसमें गीता कपूर ने काफ़ी सारी कोरियोग्राफीज़ को भी असिस्ट किया था। और उसके बाद फिर कुछ कुछ होता है में उन्होंने, और फिर काफ़ी सारे सॉन्ग्स में भी उनका एक छोटा सा कुछ कुछ होता है में पार्ट था जो नोटिसेबल था, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और फिर इसके बाद काफ़ी सारे जो हिट्स जो सॉन्ग हुए थे उस टाइम के ब्लॉकबस्टर, जैसे छैया छैया मूवी था दिल से का, और वो सॉन्ग लोगों को उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसकी कोरियोग्राफी भी गीता कपूर ने की थी। और उनकी कोरियोग्राफी में एक चीज़ होती है कि बिल्कुल भी वल्गैरिटी नहीं होती है और वो डांस स्टेप्स बिल्कुल टॉप पे चल जाते हैं। तो गीता कपूर के साथ उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा टॉप पर जा रही थी। अब गीता के ऊपर फराह खान इतना ट्रस्ट करने लगी थी कि फराह खान से अगर कोई काम नहीं भी होता था तो वो गीता को दे देती थी। उन्हें पूरा ट्रस्ट होता था कि गीता बिल्कुल उसी तरह वो काम करेगी जैसे फराह खुद करती थी। और यहाँ पे फराह खान बहुत ज़्यादा इस टाइम डायरेक्शंस में और प्रोडक्शंस में बिज़ी हो गई थी। तो गीता को मौका मिला कि वो फिर से इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बनने की ट्राई कर सकती है और गीता ने फिर से इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बनने की ट्राई की और इस दफ़ा उनको सक्सेस मिली। उनको बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हो गया था अब एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। एक्चुअली उनके पास फराह खान की सपोर्ट भी थी, लेकिन अब लोगों को पता लग गया था कि वो बहुत अच्छा डांस कर सकती हैं, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी कर सकती हैं। उन्होंने सलमान खान को तुमको ना भूल पाए में भी कोरियोग्राफ किया था। उसके बाद गजनी में और थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, इस तरह की मूवी के सॉन्ग्स में भी उन्होंने काफ़ी कोरियोग्राफीज़ की हैं।
तो गीता कपूर को अब और भी बहुत जगह से मल्टीपल शोज़ में से, वर्ल्ड वाइड शोज़ में से ऑफ़र्स आना स्टार्ट हो गई थी और वह वर्ल्ड वाइड अपना टैलेंट शोकेस करने लगी थी। और उस टाइम अब रियलिटी शोज़ का टाइम भी आ चुका था और एक टाइम ऐसा था जब तीसमार खान की मूवी और कटरीना कैफ का सॉन्ग था शीला की जवानी, उसके लिए कोरियोग्राफी करने का मौका मिला था गीता कपूर को और उन्होंने इतने अच्छे से कोरियोग्राफी की कि लोगों का कहना था कि कोई इसमें वल्गर स्टेप नहीं था। बेशक सॉन्ग्स उनकी जो वर्डिंग थी वो थोड़ी वल्गर थी, लेकिन वल्गर स्टेप कोई नहीं था। गीता ने बहुत अच्छे से हर बीट के अकॉर्डिंग डांस को कोरियोग्राफ किया था और ये टर्निंग पॉइंट था उनके करियर के लिए और कटरीना के करियर के लिए भी, क्योंकि कटरीना को इस मूवी सॉन्ग के बाद एक अलग ही ऑफर्स मिलने लगी थी बॉलीवुड से। तो सेम ही गीता कपूर के साथ हुआ था। उनका टैलेंट लोगों ने देख लिया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था उनके डांस को। फिर जैसे मैंने कहा कि रियलिटी शोज़ का टाइम था, कॉमेडी पर रियलिटी शोज़ बन रहे थे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी। फिर इंडिया में डांस पर रियलिटी शोज़ बनना स्टार्ट हो गए और गीता कपूर को ऑफ़र आई इस शो का जज बनने की, जिसका नाम था डांस इंडिया डांस। तो तब से गीता कपूर इस शो को जज कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा उन्हें इस डांस से इंडिया डांस से पॉपुलैरिटी मिली। जितनी पॉपुलैरिटी उन्हें कोरियोग्राफी से नहीं मिली, उतनी पॉपुलैरिटी उन्हें रियलिटी शो से मिली और वो अपने सब टीम मेट्स को इस तरह डांस सिखाती थी कि उन्होंने उन्हें गीता माँ कहना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं से बिगनिंग थी गीता कपूर को गीता माँ कहने की, क्योंकि उनका एक टीम मेंबर था जिसको वो फिरोज़, जिसको वो डांस सिखाती थी, और वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्हें माँ कहना स्टार्ट हो गया था। तो देखते देखते सभी क्रू मेंबर्स और बाकियों ने भी उन्हें गीता माँ बुलाना शुरू कर दिया और तब से सब उन्हें गीता माँ ही कहते हैं। जस्ट बिकॉज अब उनकी एज भी ज़्यादा हो गया, उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है, बॉलीवुड को बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये सब किया है। तो इस वजह से वो इतना टाइटल तो डिज़र्व करती ही हैं और अब तक वो सिंगल है। जस्ट उन्होंने साजिद से भी पता नहीं क्यों शादी नहीं की थी उस टाइम, में भी उनकी फैमिली उस टाइम फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वो चाहती थी कि उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए इस टाइम, इसलिए उन्होंने साजिद उनको उस टाइम मना कर दिया होगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।